Hello everyone. So this is part 8 of my video series. This is where I left you last time. Today I have to begin from here. Let's begin without any delay. Set on the headland there the warrior king. अब जो है वो जो warrior king है बेवुल्फ है वो तैयार हो जाता है हेडलैंड में जाने के लिए जहाँ पे ड्रैगन रहता है अपनी केव में. Farewell he said to हर्थ companions true the gold friend of the gates. हिज माइंड वॉज सेट डेथ रेडी रेस्टलेस. अब वो अपने हर्थ कंपेनियंस को अपने साथी सैनिक को जो उसके साथ हर्थ पे बैठे रहते थे जो उसके जो उसके गोल्ड फ्रेंड्स थे गेट्स के, क्योंकि वो गेट का किंग है गेट लैंड का, तो उसके जो गोल्ड फ्रेंड्स हैं उसके जो हर्थ कंपेनियंस हैं ट्रू फ्रेंड्स हैं उनको फेयरवेल कहता है. उसका माइंड सेट है डेथ जो है रेडी है और रेस्टलेसली उसका वेट कर रही है. उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेट है क्योंकि समवेयर ही हैज़ अ प्रीसेंटिमेंट दैट डेथ लर्क्स विद इन की डेथ उसका वेट कर रही है. ठीक है. एंड वियर्ड वॉज ड्रॉइंग नाई. और जो वियर्ड है जो कि उनकी जैसे हमारे यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में यमराज जी होते हैं उनके यहाँ वियर्ड जो फेट का गॉड है वो जो है नज़दीक आ रहा है. नाई मतलब कि कमिंग क्लोजर. ठीक है. लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका पास आ गया है. ड्रॉइंग क्लोजर. हु नाउ मस्ट मीट जो कि अब मुझसे मिलेगा एंड टच दी एजेड मैन मतलब कि हु नाउ मस्ट मीट एंड टच दी एजेड मैन जो वियर्ड है जो डेथ के गॉड हैं वो आ गए जो कि अब आएंगे उससे मिलेंगे और एजेड मैन यानी कि बेवुल्फ को अपने साथ ले जाएंगे टू सीक द ट्रेजर दैट हिज सोल हैज सेव्ड एंड सेपरेट हिज बॉडी फ्रॉम हिज लाइफ. मतलब कि वो जो वियर्ड है वो पास आ रहा है मिलने के लिए उस एजेड मैन से ताकि वो उस ट्रेजर को ले सके जो कि उस एजेड मैन के सोल ने अब तक सेव करे हैं. ट्रेजर क्यों कहा है? क्योंकि जो उनका सोल है बेवुल्फ का वो बहुत ही अच्छा सोल है, काइंड सोल है, हेल्पफुल सोल है. तो ये जो भी उसने गुड क्वालिटीज़ अर्न करी है अपने सोल उसके सोल ने उसको ट्रेजर कहा है कि उस सोल को लेने आ रहा है, उस ट्रेजर को लेने आ रहा है जो कि उस सोल ने अब तक सेव किया है. ठीक है. एंड सेपरेट हिज बॉडी फ्रॉम हिज लाइफ. और अब उनकी जो बॉडी है उसको लाइफ से सेपरेट कर देगा. जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपके साथ आपके अच्छे कर्म चाहते हैं, तो सिमिलरली उसी सेंस में कहा है कि जो वियर्ड आ रहा है वो अब उस ट्रेजर को उसके अच्छे कर्मास को लेने आ रहा है और जो कर्मास जो है जो गुड कर्मास जो उसके सोल ने सेव किए हुए हैं और उसकी बॉडी को उसकी लाइफ से सेपरेट करने आ रहा है. There is a flash of illumination like that which comes to a dying man, in which his mind runs back over his long life and sees something of profound meaning in the elemental sorrow moving side by side with magnificent courage. अब एक तरीके का फ्लैशबैक जो है उसके दिमाग में आ रहा है जैसे कि अक्सर जो एक डाइंग मैन के दिमाग में आता है मरने से पहले, जिसमें उसकी जो माइंड है वो रन बैक ओवर हिज लॉन्ग लाइफ अपनी पूरी लाइफ को जो है रिकॉल करता है, उसका फ्लैशबैक देखता है. ठीक है. और वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ प्रोफाउंड डीप मीनिंग जो है जान पा रहा है इन द एलिमेंटल सोरो. क्योंकि अब उसे थोड़ा बहुत दुख भी है क्योंकि उसे आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं मैं मरने वाला हूँ, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है. दुख है, उसके मन में फ्लैशबैक चल रहे हैं, लेकिन उसके पास जो है मैग्निफिसेंट करेज भी है जिसके साथ जो है वो लड़ने जा रहा है फायर ड्रेक से और फायर ड्रैगन से. देन फॉलोज द फाइट विद द फायर ड्रेक इन विच बेवुल्फ रैप्ड इन फायर एंड स्मोक इज हेल्प्ड बाय द हीरोइज्म ऑफ विगलफ वन ऑफ हिज कंपेनियंस. अब उसके बाद जो है वो चले जाता है, उसकी लड़ाई होती है. उस लड़ाई में फायर ड्रेक के साथ जब उसकी बेवुल्फ की लड़ाई होती है तो बेवुल्फ जो है आग और धुएं में लपेट जाता है. ठीक है. और उसकी जो मदद है उसका अपना एक कंपेनियन होता है विगलफ जो उसके साथ जाता है वो उसकी मदद करता है और इसलिए आपको विगलफ का हीरोइज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है. द ड्रैगन इज स्लेन. वो ड्रैगन को मार देता है, काट देता है. बट द फायर हैज़ एंटर्ड बेवुल्फ्स लंग. जो फायर है वो बेवुल्फ के लंग में एंटर कर चुकी है एंड ही नोज दैट वियर्ड इज एट हैंड. और उसे पता है कि अब वियर्ड जो है जैसे हम बोलते हैं यमराज आ गया है, उसको भी लग रहा है कि वियर्ड आ गया है और उसको ले जाएगा. ठीक है. क्योंकि अब उसके लंग्स में धुआं घुस चुका है फाइट करने के समय पे. दिस इज हिज थॉट विद वाइल विगलफ रिमूव्स हिज बैटर्ड आर्मर. अब क्योंकि वो लड़के जो है उसकी जो आर्मर्स थे बॉडी में वो सारे डैमेज हो गए हैं, तो जो विगलफ उसका कंपेनियन है वो उसके बैटर्ड उसके डैमेज्ड आर्मर्स को रिमूव कर रहा है उसकी बॉडी से. और उस समय जब वो ऐसा कर रहा है तो बेवुल्फ कहता है वन डीप रिग्रेट आई हैव दैट टू अ सन आई मे नॉट गिव द आर्मर आई हैव वॉन्ट टू बियर इट आफ्टर मी. मुझे एक बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट रहेगा कि एक ही रिग्रेट है मतलब कि मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे कि मैं दे पाता ये आर्मर्स जो कि मैंने पहने हुए हैं ताकि मेरे बाद जो है वो इस आर्मर्स को पहन सके. फॉर 50 years आई रूल दीज पीपल वेल एंड नॉट अ किंग ऑफ दोज हु ड्वेल अराउंड मी डेयर्ड ऑपरेस और मीट मी विद हिज हॉस्ट्स. 50 सालों तक मैंने यहाँ पे रूल किया अपने लोगों पे और मेरे आसपास जो किंग था मतलब कि जैसे और जो राजाएं लोकल किंग्स थे आसपास के जिनकी अपनी टेरिटरीज थी उनमें से किसी ने भी जो मेरे आसपास रहते थे नॉट अ किंग ऑफ दोज हु ड्वेल अराउंड मी, उनमें से कोई भी किंग जो भी मेरे आसपास रहते थे उन्होंने डेयर नहीं किया कि वो आएँ और मेरे से अपने सैनिकों के साथ लड़ें या फिर मेरी टेरिटरी में घुसें. ठीक है. दे नेवर डेयर ऑपरेस और मीट मी विद हिज हॉस्ट्स. एट होम आई वेटेड फॉर द टाइम दैट वियर्ड कंट्रोल्स. मैं जो हूँ यहाँ पे रहा रूल किया. एट होम आई वेटेड मतलब कि यहाँ पे मैंने रह के रूल किया, इंतजार किया और इतने समय जिया, तब तक जिया जब तक वियर्ड ने मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था, जितना समय वियर्ड ने मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था. ठीक है. माइन ओन आई कैप नॉर क्वारल सॉट नॉर एवर फॉल्सली स्वोर. मतलब कि जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई भी किंग आसपास का जो मेरे आसपास रहते थे जिनकी अपनी अपनी टेरिटरी थी उन्होंने कोशिश नहीं करी कि कभी आए और मेरी टेरिटरी में आके लड़ें. ठीक है. उसी तरह मैंने भी माइन ओन आई कैप्ट अपनी लैंड्स मैंने कैप्ट करके रखी, ना ही कभी किसी से लड़ाई करी और ना ही कभी नॉर एवर फॉल्सली स्वोर, ना ही कभी झूठी कस्में खाई. नाउ वाउंडेड सोर आई वेट फॉर जॉय टू कम. और अभी यहाँ पे जो हूँ जो वाउंडेड पड़ा हुआ हूँ बुरी तरह से और वेट कर रहा हूँ जॉय टू कम. यानी कि अभी वो जो है अपनी डेथ की कंडीशन में है, उनकी बॉडी जो है पेन में है
ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी सोल जो है, उनकी सोल को सेल्वेशन मिल जाएगी, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, तो उनको जॉय मिल जाएगा। उस सेंस में कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि मरने के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तो वो जो है एक जॉय की चीज़ होती है, एक हैप्पीनेस की चीज़ होती है। तो उसी इसीलिए वो बोल रहा है आई वेट फॉर जॉय टू कम, मैं भी अब जॉय का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरी जो सोल है वो बॉडी को लेफ्ट कर दे। ही सेंड्स विगलफ इनटू द फायर ड्रेक्स केव, वो विगलफ को फायर ड्रेक की केव में भेजता है। हु फाइंड्स इट फिल्ड विद रेयर ट्रेजर्स एंड मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल अ गोल्डन बैनर फ्रॉम विच लाइट प्रोसीड्स एंड इल्यूमिनेट्स ऑल द डार्कनेस। वो विगलफ को फायर ड्रेक की केव में भेजता है। विगलफ देखता है कि वहाँ पे जो फायर ड्रेक की केव है उसमें बहुत ट्रेजर भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खजाना है, ऐसा खजाना जो रेयरली देखने को मिलता है। और उस खजाने में भी मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल, उस खजाने में सबसे ज़्यादा वंडरफुल था एक गोल्डन बैनर, जिसमें से जो लाइट है वो आ रही थी, लाइट प्रोसीड कर रही थी, इल्यूमाइन कर रही थी जितनी भी डार्कनेस थी उसमें। मतलब कि जो केव है उसमें जो डार्कनेस है उसको इल्यूमिनेट करने का काम जो है वो बैनर से, जो गोल्डन बैनर से लाइट आ रही थी वो कर रही थी। बट विगलफ केयर्स लिटिल फॉर द ट्रेजर्स, लेकिन विगलफ का ध्यान अभी उस ट्रेजर की तरफ नहीं है, वो इतना केयर नहीं करता है, और उसका जो माइंड है वो अभी दुख से भरा हुआ है। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ हिज डाइंग चीफ। ही फिल हिज हैंड्स विद कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, वो उस खजाने में से कुछ कॉस्टली ऑर्नामेंट से अपना हाथ भर लेता है और जल्दी से हरी करता है टू थ्रो दैम एट हिज हीरोज फीट, और जल्दी से जाता है और उस अपने हाथ में जो खजाना उसने भरा था वो अपने हीरो के बेओवुल्फ के फीट पे डाल देता है as a tribute. The old man looks with sorrow at the gold, thanks the Lord of all that by death he has gained more riches for his people. जो ओल्ड मैन है यानी कि बेओवुल्फ है, वो दुख के साथ उस गोल्ड की तरफ देखता है, लेकिन साथ ही साथ भगवान को थैंक यू करता है, लॉर्ड ऑफ ऑल को थैंक यू करता है कि डेथ तक आपने जो है, चलो कोई बात नहीं मैं मर रहा हूँ, बट एटलीस्ट टिल बाय माई डेथ आपने मुझे इतना सारा खजाना दे दिया मेरे लोगों के लिए, ठीक है। एंड टेल्स हिज फेथफुल तेन वो होता है जो कि लैंड होल्ड करता है राजा के अंडर में, ठीक है, जैसे लैंड्स मिली हुई होती हैं। तो अपना जो फेथफुल तेन है यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, विगलफ के लिए। वो उसे बताता है कि कैसे हाउ हिज बॉडी शैल बी बर्न्ड ऑन द वेलनेस और हेडलैंड, और उसे बताता है कि कैसे उसकी बॉडी को जो है उसके मरने के बाद जो है हेडलैंड में या वेलनेस हेडलैंड को ही बोला गया है, वेलनेस उस जगह का नाम है, वहाँ पे किस तरह से तुम्हें उसे मेरी बॉडी को बर्न करना है, ये चीज़ वो उसे इंस्ट्रक्शन दे देता है, ठीक है। माई लाइफ इज़ वेल पेड फॉर दिस होर्ड एंड नाउ केयर फॉर द पीपल्स नीड, मेरी लाइफ जो है वेल पेड हुई है, मतलब जो मेरी लाइफ है, मतलब वो कह रहा है कि अच्छा चलो मैं मर रहा हूँ बट कोई नहीं, मेरी जो लाइफ है वो वेल पेड रही, कि हमें मरने से पहले मुझे इतना खजाना मिला कि अब मुझे जो है अपने लोगों की नीड की परवाह करने के लिए उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ केयर फॉर द पीपल्स नीड आई मे नो मोर बी विद दैम। बिट द वॉरियर्स रेज अ बैरो आफ्टर द बर्निंग ऑन द नेस्ट बाय द सी ऑन हॉर्नेस विच शेल राइज हाई एंड बी अ रिमेम्बरेंस टू माई पीपल। अब वो बता रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा मेरी बॉडी के साथ क्या करना है। तो वो कह रहा है बिड मतलब कमांड, मतलब जो वॉरियर्स हैं उन्हें कमांड देना कि वो एक जो है बहुत रेज करें, एक बैरो मतलब एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाएं। आई विल शो यू अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। एक रेज स्ट्रक्चर बनाना है, कब बनाना है, जब मेरी बॉडी को बर्न कर लोगे उसके बाद। और ये स्ट्रक्चर कहाँ बनाना है, नेस पे। नेस मतलब एक हेडलैंड है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रखी है मैंने। और ये हेडलैंड जो है समुद्र के पास है, बाय द सी, ठीक है। ये जो समुद्र के पास जो हेडलैंड है, ठीक है, आपको वहाँ पे जो है एक रेज्ड एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना है जब मेरी बॉडी को बर्न कर लोगे उसके बाद, ठीक है। और ये जो हेडलैंड है वो कहाँ है, हॉर्नेसेस, ये देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो हॉर्नेस पे है ये, ठीक है। तो आपको वो बता रहा है कि वॉरियर्स को बोलना कि जब मेरी बॉडी को बर्न कर ले उसके बाद एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाए, बैरो बनाए, ठीक है। और ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है आपको हेडलैंड पे बनाना है, नेस पे बनाना है, वो हेडलैंड जो कि समुद्र के पास है, जिसका नाम है हॉर्नेसेस, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है। विच शेल राइज हाई, ठीक है, जो कि एकदम ऊंचा उठा होगा, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होगा। और ये किस चीज़ का काम करेगा, ये एक तरीके से एक रिमेम्बरेंस का काम करेगा, यादगिरी का काम करेगा मेरे लोगों के लिए, ठीक है, कि भाई ये बेओवुल्फ का माउंट है, ये बेओवुल्फ का बैरो है, यहाँ पे जो है ये बेओवुल्फ, मतलब उसको जब भी देखेंगे तो मेरे लोगों को मेरी याद आएगी। सी फेयरर्स हु फ्रॉम अफार ओवर द मिस्ट ऑफ वाटर ड्राई फोमी किल्स में कॉल इट बेओवुल्फ्स माउंट हियर आफ्टर। सी फेयरर मतलब जो नाविक होंगे, जब वो दूर से धुंध में पानी में अपनी नाव को चलाते हुए आ रहे होंगे। कील्स मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बॉटम पार्ट ऑफ शिप होता है उसको कील बोलते हैं, मैंने आपको शो भी किया है पिक्चर में, ठीक है। तो जब वो अपनी ड्राइव करते हुए उस झाग भरे पानी से अपनी नाव को ला रहे होंगे धुंध में, मिस्ट में, ठीक है, तो वो दूर से जब देखेंगे उस हेडलैंड में, तो वो उसको उस हेडलैंड पे जब वो रेज स्ट्रक्चर उन्हें दिखेगा तो वो उससे बोलेंगे कि ये बेओवुल्फ का माउंट है, ठीक है। तो वो ये हु फ्रॉम अफार ओवर द मिस्ट ऑफ वाटर ड्राई फॉमी कील्स में कॉल इट बेओवुल्फ्स माउंट हियर आफ्टर, ठीक है। देन द हीरो फ्रॉम हिज नेक पुट ऑफ अ गोल्डन कॉलर, फिर जो हीरो है वो अपनी गर्दन से नेक से गोल्डन कॉलर जो उसने पहना होता है उसे निकालता है। टू हिज तेन टू द यंग वॉरियर गिव इट विद हिज हेल्म आर्मलेट एंड कॉर्सलेट पेड हिम यूज देम वेल, ठीक है। वो अपनी गोल्डन कॉलर निकालता है, टू हिज तेन अपने तेन के लिए मतलब विगलफ को देता है, टू द यंग वॉरियर जो कि यंग वॉरियर है, गिव इट विद हिज हेल्म, और उसके साथ साथ गोल्डन कॉलर के साथ साथ वो उसे अपना हेल्म देता है। फोटो दिखाई है मैंने आपको स्क्रीन पे, क्या होता है हेल्म, आर्मलेट देता है, कॉर्सलेट देता है,
और बेड मतलब कमांड हिम, बेड मीन्स होता है कमांड करना, तो और उसे कमांड देता है कि यूज़ देम वेल, और आप इन सब चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना, मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देके जा रहा हूँ इसे अच्छे से बियर करना और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना। देन ही सेज दाउ आर द लास्ट वेक मुंडिंग ऑफ आर रेस। तो यहाँ पे वेक मुंडिंग जो है कैपिटल से लिखा हुआ है, ये उनकी रेस का नाम है, ठीक है, किसकी, बेओवुल्फ की रेस का नाम है कि तुम जो हो लास्ट वेक मुंडिंग हो हमारी रेस के। फॉर फेथ हैज स्वेप्ट माई किन्समैन ऑल अवे ऑल्स इन देयर स्ट्रेंथ आर टू देयर मेकर गॉन। क्योंकि तुम जो लास्ट वेक मुंडिंग इसलिए हो क्योंकि जो फेट है, जो किस्मत है या जो डेथ है, उसने मेरे जितने भी किन्समैन थे, जो ब्लड रिलेटिव थे, ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स थे, उनको सबको वो अपने साथ ले जा चुकी है डेथ, ठीक है। किस्मत ने सारे किन्समैन को, जितने भी रिश्तेदार थे, उनको सबको ले गए जो मेरी रेस के थे। ऑल्स इन देयर स्ट्रेंथ हार टू देयर मेकर कौन, यहाँ पे ऑल्स जो है यूज़ किया गया है नोबल मैन के लिए, उन लोगों के लिए जो बेओवुल्फ से पहले किंग रह चुके हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है, जैसे कि बेओवुल्फ के चाचा थे वो भी पहले किंग रह चुके हैं, तो वो बोल रहा है कि ऑल्स इन देयर स्ट्रेंथ, मतलब कि वो जो ऑल्स थे जो कि स्ट्रेंथ, जिनके अंदर स्ट्रेंथ थी, करेज थे, वो भी जो है अपने मेकर के पास यानी कि गॉड के पास जा चुके हैं। मतलब कि हेयर ही मीन्स कि जो कितने ही स्ट्रांग मेरे से पहले जो राजा वगैरह रहे हैं वो भी जो है भगवान के पास जा चुके हैं, चाहे वो कितने ही स्ट्रांग थे, लेकिन एट द एंड दे हैड टू गो टू देयर मेकर, टू द गॉड। तो एंड आई मस्ट फॉलो देम, और इसीलिए मुझे भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल एंड एवरीवन हैज़ टू फेस दैट। Beowulf was still living when Wiglaf sent a messenger hurriedly to his people. When they came, they found him dead, and the huge dragon dead on the sand beside him. अब Beowulf जो था वो अभी भी मतलब जिंदा था, थोड़ा अधमरा था, जब विगलफ जो है एक मैसेंजर को जल्दी से भेजता है लोगों को खबर देने के लिए कि भाई Beowulf मर चुका है। जब तक लोग आते हैं तब तक वो डेड भी हो जाता है, और उसके बगल में वो ह्यूज ड्रैगन भी डेड पड़ा होता है सैंड पर, उसी के बिसाइड में बगल में। जो आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।